प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। रुचिरा भाग 3 कक्षा 8 के अंतर्गत सावित्रीबाई फुले पाठ को हम पूरा कर पढ़ चुके हैं। आज हम करेंगे उसका अभ्यास। तो अभ्यास की ओर बढ़े उससे पहले यदि आपने अभी तक संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं सावित्रीबाई फुले पाठ का अभ्यास करने के लिए। अभ्यास है। अभ्यास प्रश्न 1, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दो, एक पद में उत्तर देना है। कीदृशानाम कुरीतीनाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत। कैसी कुरीतियों का सावित्री ने अत्यधिक विरोध किया। तो कैसी कुरीतियों का भाई? सामाजिका नाम, सामाजिक। सामाजिका नाम कुरीतीनाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत। सामाजिक। के कूप्यात जलोद्धरणम अवार्यन। कौन कुएं से पानी लेने के लिए रोक रहे थे? कौन रोक रहे थे भाई? उच्च वर्ग के लोग। तो इसका उत्तर बनेगा उच्च वर्गीय। उच्च वर्गीय, उच्च वर्ग के लोग पानी लेने से रोक रहे थे। का स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती। कौन अपने पक्के निश्चय से विचलित नहीं होती है? कौन नहीं होती है भाई? पाठ का जो नाम है, क्या है पाठ का नाम? सावित्रीबाई फुले। चाहे कोई मिट्टी फेंके, चाहे कोई पत्थर फेंके, हमें स्कूल में जाना है और लड़कियों को पढ़ाना है। तो इसका उत्तर क्या हो गया जी? सावित्रीबाई फुले। विधवानाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा कई मिलिता। विधवाओं के शिरोमुंडन को रोकने के लिए वह किनसे मिली? किनसे मिली थी भाई? नाइयों से। तो कई कई की तरह उत्तर आएगा नापी तई, नाइयों से। ये इसका उत्तर हो गया। सा कासाम कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालयम आरभत। उसने किसके लिए प्रदेश का सबसे पहला विद्यालय आरंभ किया? किसके लिए? कन्याओं के लिए, लड़कियों के लिए। तो क्या उत्तर होगा? कन्या नाम, कन्या नाम, लड़कियों के लिए। ठीक है जी। सामाजिक का नाम उच्च वर्गीय, सावित्रीबाई फुले, नापितई, कन्या नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 2 ध्यान दीजिए वही। किम किम सहमाना सावित्रीबाई स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती। पहले प्रश्न पढ़े भाई। पूर्ण वाक्य अनुत्तरात, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो चलिए पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 का के। किम किम सहमाना, क्या क्या सहन करती हुई सावित्रीबाई स्वदृढ़ निश्चयात अपने पक्के निश्चय से न विचलती, विचलित नहीं होती है। तो किम किम जो है प्रश्नवाचक शब्द है। इस किम किम के स्थान पर आएगा उत्तर वाला अक्षर। ये किम किम जो है ये उत्तर में नहीं आएगा। तो क्या क्या था भाई उसने? भाई चाहे ऊपर मिट्टी डाले कोई, चाहे कोई पत्थर फेंके। तो इसका उत्तर लिखते हैं ऊपर। ये लिखा मैंने कै का मतलब कै का उत्तर यहां पर लिख दे रहे हैं हम। ठीक है। कै का उत्तर क्या है? कै का उत्तर ऊपरी क्या? धूलिम, धूली मिट्टी। ऊपरी धूलिम, ऊपरी धूलिम, ऊपर चाहे मिट्टी डाले कोई। और प्रस्तर खंडान, ऊपरी धूलिम और प्रस्तर खंडान, प्रस्तर खंडान। प्रस्तर खंडान क्या होगा?
पत्थर के टुकड़ों को, ठीक है, ऊपर मिट्टी को और पत्थर के टुकड़ों को। उसके बाद यहाँ जाएगा सहमाना सावित्रीबाई सौदृश्याम न विचलती। कै का उत्तर होगा किम, किम के स्थान पर ये लिखना है। ठीक है जी, चलिए दूसरा पढ़ते हैं। ख, सावित्रीबाई फुले महोदया पितृ नाम किम आसीत। सावित्रीबाई फुले के पिताजी का क्या नाम था? क्या नाम था भाई? खंडोजी। खंडोजी, ठीक है जी, खंडोजी। और इसके साथ लगा देंगे इति, फिर आगे लिखेंगे नाम आशित। ये किम नहीं आएगा, किम में ए लगा हुआ है, ए आगे चला जाएगा। सावित्रीबाई फुले महोदया पित्रोः नाम खंडोजी आसीत। बस आगे समझ में। ये किम के साथ ए में आ की मात्रा आसीत आगे आएगा, किम नहीं लिखना है, किम के स्थान पर आएगा खंडोजी। सावित्रीबाई फुले महोदया पित्रोः नाम खंडोजी आसीत। चलिए ग पढ़ते हैं। ग में क्या है? विवाह अनंतरम अपि सावित्र्याः मनसि अध्ययनाभिलाषा कथम उत्साह प्राप्तवती। विवाह के बाद भी सावित्री के मन में पढ़ने की अभिलाषा कैसे उत्साह को प्राप्त हुई? तो ये ग है भाई, ग का उत्तर लिखते हैं ऊपर, जैसे क का लिखा था, ख का तो यहीं पे लिख दिया हमने, ग का लिखते हैं ऊपर। तो भाई क्यों उसके मन में ऐसा आया? क्योंकि उनके पति का नाम क्या था? ज्योतिबा फुले। तो पहले लिखते हैं ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले लिख दिया जी, ज्योतिबा फुले। ठीक, ज्योतिबा फुले जो थे वो क्या थे? स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। ज्योतिबा फुले महोदय है, ज्योतिबा फुले महोदय क्या थे भाई? स्त्री शिक्षायाः, स्त्री शिक्षायाः प्रबल है समर्थक है। प्रबल है समर्थक है। फिर लिखेंगे आसीत। शुरू से लिखना है इसका उत्तर। किसका लिख रहे हैं हम? तीसरे का, ग। ज्योतिबा फुले महोदय स्त्री शिक्षायाः प्रबल समर्थक आसीत। तो अतः, अतः मैंने इसलिए, आसीत के बाद अतः, और अतः के बाद यहां से लिखना शुरू करें। अतः विवाहानंतरम अपि सावित्र्या मनसि अध्यात्म अध्ययन अभिलाषा, ये नहीं आएगा, उत्साहम प्राप्तवती, प्राप्तवती के बाद पूर्ण विराम। तो ये उत्तर हो गया ग का। ग का उत्तर शुरू से यहीं से लिखेंगे। ज्योतिबा फुले महोदय स्त्री शिक्षायाः प्रबल समर्थक आसीत, अतः विवाहानंतरमपि सावित्र्याः मनसि अध्ययनाभिलाषा उत्साहम प्राप्तवती, फिर पूर्ण विराम। चलिए पढ़ते हैं घ। घ में क्या है भाई? जलम पातुम निवार्यमाणः नारी सा कुत्र नीतवती किंच कथयत। ठीक है, तो कुत्र नीतवती ये प्रश्न है, ये कुत्र है प्रश्न, और एक यहाँ पर ये किम है, ये भी प्रश्न है। यानी कि इस एक प्रश्न में दो प्रश्न हैं, दोनों के उत्तर लिखने हैं। तो पहले इस कुत्र का देखते हैं। जलम पातुम, जल पीने के लिए, ले जाने के लिए स्त्रियों को वह कहाँ ले गई। कहाँ के स्थान पर आ जाएगा क्या? कुत्र के स्थान पर लिखेंगे निज गृहम। निज, इसको भी ऊपर लिखें, घ में लिख देते हैं, लिखे घ निज गृहम। ये किसके स्थान पर? पहले वाले प्रश्न के स्थान पर, यानी कि इस कुत्र के स्थान पर आएगा निज गृहम। उसके बाद आ गया किंच अकथयत। निज गृहम हमने लिख लिया है कि भाई वो अपने घर में ले गई, निज गृहम अपने घर नीतवती ले गई। उसके आगे जो है वो लिखेंगे ऊपर किंच अकथयत, यत, ये किंच छोड़ देंगे, या किंच ये प्रश्न का, एकथयत लिखेंगे आंख में। नीतवती एकथयत के बाद लिखेंगे च, एकथयत च। क्या कहा? यथेष्टम जलम नयात, अपनी इच्छा अनुसार पानी ले जाओ। यथेष्टम
जलम नयत, ये इसका उत्तर हो गया है भाई। प्रश्न पूरा आप देखो। जलम पातुम निवार्यमाणः नारी सा घ्यये निजगृहं नीतवती अकथयत च यथेष्टम जलम नयत, इच्छा अनुसार जल ले जाओ। चलिए पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5। कासाम संस्थानाम स्थापनायाम फुले दंपत्यो अवदानम महत्वपूर्णम, किन संस्थाओं की स्थापना में फुले पति पत्नी का महत्वपूर्ण योगदान है, अवदानम योगदान महत्वपूर्ण है। तो कौन कौन सी थी वही, वो पीछे से देख करके लिख सकते हैं आप। क्या क्या था? महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, ये रहा, ये ऊपर ऊपर महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृहम, ये इन संस्थाओं के स्थापना में फुले दंपत्ति का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, तो कासाम नहीं आएगा, कासाम प्रश्नवाचक है। जिसके नीचे लाइन खींच दिया, ये प्रश्न वाला शब्द है, इसके स्थान पर ही उत्तर वाला पद आना है। ठीक है जी। तो इसका उत्तर तो यहीं लिखेंगे, अभी ऊपर तो भर दिया हमने, तो यहां से लिखना आरंभ करते हैं। कहां से? यहां से लिख देते हैं, क्योंकि घ का उत्तर हमने ऊपर लिखा हुआ है। तो यहां से लिखते हैं महिला सेवा मंडल, महिला सेवा मंडल, महिला सेवा मंडल। और दूसरे का यहां से लिखना शुरू करते हैं, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, शिशु हत्या, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, क्या है? प्रतिगृहम, प्रतिबंधक गृहम, एक ही है पूरा पद, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृहम। हो गया जी। तो आगे क्या? संस्था नाम यहां लिख देंगे प्रभृति, प्रभृति मतलब आदि। हो गया उत्तर। ये कासाम के स्थान पर लिखना है महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृहम प्रभृति संस्थानाम स्थापनायाम फुले दंपत्यो अवदानम महत्वपूर्णम, अंत में पूर्ण विराम। अब लिखते हैं च का उत्तर। सत्य शोधक मंडल से उद्देश्यम किम आसीत, सत्य शोधक मंडल का उद्देश्य क्या था? सत्य शोधक मंडल का उद्देश्य क्या था भाई? जो पीड़ित समुदाय हैं उनको अपने अधिकारों के प्रति जागृत करना, उनको अपने अधिकारों के प्रति जागृत करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। तो चलो यहां से लिखना शुरू करते हैं, च के नीचे से लिखना शुरू कर देते हैं। सत्य शोधक मंडलस्य उद्देश्यम, ये किम नहीं आएगा, आसीत अंत में है, किम के स्थान पर लिखेंगे हम, जो लिखेंगे यहां से लिख लेंगे सत्य शोधक मंडलस्य उद्देश्यम, उद्देश्यम के बाद लिखना है उत्पीड़िता नाम। चलो यहीं से लिख देते हैं उत्पीड़िता नाम, उत्पीड़िता नाम समुदायानाम, समुदायानाम स्वाधिकारान, स्व फिर अ जुड़ गया तो अधिकारान, स्वाधिकारान प्रति जागरणम, और फिर लिखेंगे आसीत, आसीत के बाद पूर्ण विराम। तो च का उत्तर क्या हो गया भाई? सत्य शोधक मंडलस्य उद्देश्यम उत्पीड़ितानाम समुदायानाम स्वाधिकारान प्रति जागरणम आसीत, आसीत के बाद पूर्ण विराम। चलिए अंतिम आ गया 6, इसका दूसरे प्रश्न का आखिरी आ गया भाई है। तस्या द्वयो काव्य संकलियों नामनी के, उनके 2 काव्य संग्रहों के नाम क्या थे? ये थे भाई काव्य फुले
और सुबोध रत्नाकर। यही इसका उत्तर है, लिख देते हैं। तस्याः द्वयोः संकलयोः नाम्नी, नाम्नी के बाद क्या लिखेंगे? ये के नहीं आएगा, के प्रश्नवाचक शब्द है। नाम्नी, नाम्नी के बाद आप डैश लगा सकते हैं और फिर लिख सकते हैं क्या? काव्य फुले, काव्य फुले, हाँ जी, और सुबोध रत्नाकर, सुबोध रत्नाकर। ठीक है, तो तस्याः द्वयोः संकलयोः, ठीक है, नाम्नी काव्यफुले सुबोध रत्नाकर च इति, यानी कि चेती। हो गया इसका उत्तर पूरा। किसके स्थान पर आएगा? के स्थान पर। तस्याः द्वयोः काव्य संकलयोः नाम्नी काव्यफुले सुबोध रत्नाकर चेती। काव्यफुले और सुबोध रत्नाकर थे। तो चलिए तीसरा से आगे के प्रश्न जो हैं फिर करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो बाकी का कल परसों जब भी पूरा होगा, तब तक के लिए जयतु सुर भारती।